अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबके लिए ढेरों दुआओं के बाद वीला के सिलसिले में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। व्यूवर्स, इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए तमाम बहुत सारे टेस्ट होने जा रहे हैं और इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए वीला के एक सिलसिला शुरू किया गया है। और इसमें मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर लें ताकि दूसरे अहबाब भी इसके अंदर इन्वॉल्व हों और चीज़ों को हम बेहतर अंदाज में आपस में शेयरिंग से बेहतर बना सकें और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में आ सकें। व्यूवर्स, हमारे पास MCQ नंबर 51 है और हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। और इससे कबल मैंने 50 MCQ जो शेयर किए हैं चैनल के अंदर मौजूद हैं और विद लॉजिक के मैंने चीज़ों को एलाबोरेट करने की कोशिश की है। MCQ नंबर 51 है, टाइप ऑफ सुपरविजन इनकरेजिंग वैरायटी ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज़। इस तरह की जो सुपरविजन होगी जो इनकरेज करेगी वैरायटी को, ओरिजिनलिटी को और इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन को, तो वो बेसिकली क्रिएटिव, यानी कि उसके अंदर इसे कहते हैं क्रिएटिव एडमिनिस्ट्रेशन या क्रिएटिविटी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने एडवोकेट की थी, ये याद रखना है जी, मैक्स वेबर ने एडवोकेट की थी। ये पूरी थ्योरी है, इसके ऊपर किसी दिन अलग से वीडियो में कोशिश करूंगा कि बनाऊं। डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विद। डायरेक्टिंग जो है वो मसलसल रहनी चाहिए किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ के अंदर, प्रोसीजर के अंदर और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं इसके अंदर जो ज़रूरी है कि ये डायरेक्टिंग जो है वो कंसिस्टेंट हो। ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आएगा। इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबेशन पीरियड इज़। प्रोबेशन पीरियड जो है इसमें जो न्यू रिक्रूटमेंट में वो 3 ईयर का होता है। 3 साल आपको यानी कि आजमाशी तौर पर गुजारने होते हैं। द पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़। जब पावर को आप डिवाइड कर लेंगे, डेलीगेट कर लेंगे, उसको डिसेंट्रलाइज कर लेंगे, तो ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन होगी, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने पावर को फैला लिया है। द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज़। मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि एरी फ्योल है। इसके स्पेल ये है हेनरी फ्योल, पर हेनरी फ्योल लिखने में आता है लेकिन बेसिकली ये एरी फ्योल है, जिसे कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। MCQ नंबर 57 है, द स्मॉलेस्ट इंटरएक्टिंग पार्ट ऑफ अ सिस्टम आर। किसी भी सिस्टम के अंदर जो स्मॉलेस्ट इंटरएक्टिंग पार्ट होता है, जो अपना काम कर रहा होता है, उसे कहते हैं कंपोनेंट। विच पेंशन इज ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर्स इन द एज ऑफ 60। कहता है जी कि कौन सी पेंशन है जो दी जाती है किसको, सिविल सर्वेंट को एट द एज ऑफ 60, 60 साल की उम्र के बाद। तो इसे कहते हैं पीराना साली, उर्दू में इसको पीराना साली कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसे सुपर एन्यूएशन। All financial transaction of the school occurring from day to day is entered in cash book. कैश बुक के अंदर लिखते हैं। The process of directing other towards the accomplishment of some objectives is। आप कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं और लोगों को डायरेक्ट करना चाह रहे हैं अपने जो आपके उसके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो ये बेसिकली आपका मैनेजिंग है। ये मैनेजिंग के इसके अंदर आएगा, यानी कि डायरेक्टिंग अदर टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव्स इज मैनेजिंग का प्रोसेस है ये। माइक्रो प्लानिंग इज़ डन इन। माइक्रो प्लानिंग कहाँ पे होती है, मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि बारीक बीनी का जो काम है वो मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट का काम है कि वो इसके अंदर माइक्रो प्लानिंग करे। द ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो 3 मंथ से कम अरसे में ये इनिशिएट नहीं हो सकती है, यानी 3 मंथ से कम अरसे में आप की जो ACR है वो नहीं बनेगी। द इंडिविजुअल इन द ग्रुप गिवन द टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इज। अगर किसी इंडिविजुअल को आप टास्क देंगे कि वो डायरेक्ट भी करे और कोऑर्डिनेट भी करे, तो वो बेसिकली सुपरवाइजर होगा। इसको कहेंगे हम सुपरवाइजर। अ चॉइस से मेड बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव्स। 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव में से आपको कोई चॉइस करना हो तो इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग या डिसीजन कहते हैं इसे। द कैश बुक इज़ मेंटेन बाय। कैश बुक कौन मेंटेन करता है, ये DDO करता है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ मोर सूटेबल फॉर अथॉरिटी। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डिक्टेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए बहुत ही बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। आपका डिसिप्लिन जो है वो लक्ष्य का शिकार नहीं होगा। टीचर्स सैलरीज एंड अलाउंसेस कलेक्टिवली आर रिटर्न इन। टीचर की जो सैलरीज हैं और जो अलाउंसेस हैं वो बेसिकली कैश बुक के अंदर या कैश रजिस्टर के अंदर लिखे जाएंगे। टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल इज़। ये याद रखें कि मोटिवेटर जो होता है वो बेसिकली लीडर होता है। कोई गोल आपने अचीव करना है तो बेसिकली ये लीडर का काम है, तो लीडिंग इसे कहते हैं, लीडिंग एबिलिटी है ये मोटिवेशन की। अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डिज़ाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड इज़। आपने आपका जो प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ है जो एजुकेशनल एंड्स या जिसे ऑब्जेक्टिव कह लें आप, वो अचीव करने के लिए जो आप करते हैं, ये किससे करते हैं आप, करिकुलम के ज़रिए। सुपर एन्यूएशन रिटायरमेंट एज इन पाकिस्तान इज़, ये सबको पता है जी 60 ईयर है। पेंशन इज़ गिवन इफ़ द रिटायरमेंट इज़ आफ्टर सर्विस ऑफ 25 साल सर्विस करेंगे आपको पेंशन मिल जाएगी।
पर्सन हु पोसेसेस क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं वो लीडर कहलाता है। ये भी सिंपल सी चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड, जब आप जजमेंट करेंगे किसी चीज़ की बाबत तो बेसिकली आप इवाल्यूशन कर रहे हैं, ये बात याद रखनी है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्लानर इज़, एक अच्छा जो प्लानर होता है उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं। वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, मोटिवेटर होता है, प्रोड्यूसर होता है, ये सारी खूबियाँ उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ऑल ऑफ देम का ऑप्शन। What does E and D rules mean? E stand for efficiency and D stand for discipline rules. ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये तकरीबन इस वक्त कॉमन है, बहुत कॉमन सी चीज़ है ये। एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच गवर्नमेंट अंडर डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जब आपने पावर को यानी कि डिवाइड कर लिया आपने, तो इस वक्त बेसिकली जो एजुकेशन की जिम्मेदारी है वो किसकी जिम्मेदारी है, वो डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है। द पावर इज़ कंसनट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन और फ्यू पीपल, एक या कुछ लोगों के हाथों में जब पावर चली जाए तो इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज़ सेंटर टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंटर होता है, जो फोकसिंग एरिया होता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है। इन POSDIR आर स्टैंड फॉर, इसको मैंने यानी एज अ टर्म भी मैंने इसकी पढ़ा है इसको, और एज अ एक्रोनिम भी पढ़ा है। बहरहाल मैं इसकी किसी आत्मीय नतीजे की तरफ नहीं जा सका हूँ, लेकिन आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग। SNE स्केड्यूल ऑफ न्यू एंट्री, SNE जो बेस करेगा किसको, स्केड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। मैं आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करूँगा। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे जाते हुए एक गुजारिश करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।